Hello students, chapter number 2 class 11th unit and measurement. इसके लास्ट 9 वीडियो लेक्चर्स आप YouTube चैनल पे देख सकते हो। उसमें मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस विथ डिटेल एग्जाम्पल्स एज वेल एज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि ये बुक में दिया हुआ है ये टेबल जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज फिजिक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टेबल इज वेरी हेल्पफुल इवन इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो दिस टेबल इज हेल्पफुल। अपने मोबाइल में सिम कार्ड के लिए वर्ड यूज होते हैं वो आपको पता होगा, नैनो सिम, माइक्रो सिम। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड माइक्रो, नैनो एक्सेट्रा। यदि आप 10th स्टैंडर्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ के आए हो तो व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड नैनो। सो दिस ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन we discuss in this lecture. Okay, so this is very helpful for examination point of view as well as future point of view. यदि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और ढेर सारे न्यूमेरिकल जो 11th 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स में आने वाले हैं उसमें आपको सॉल्यूशन के लिए ये टेबल पूरा आना चाहिए, वरना आपको बहुत ही दिक्कत होगी। सो क्या मैंने लिखा है अभी, मोस्ट IMP, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस टू टेबल। यू हैव टू रिमेंबर दिस टू टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट मेथड। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये टेबल अंडरस्टैंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड। क्या है टेबल का टाइटल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ SI यूनिट्स। सो हमने SI यूनिट्स तो पढ़े हैं, basically 7 fundamental physical quantities and derived quantities. so many video lectures मैंने अपलोड किए, 1 to 9 लेक्चर वही दिखाते हैं। तो यदि आप पहली बार इस चैनल में आए तो प्लीज़ गो ऑन यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय मेहुल सर एंड जिंकल मैडम, वहाँ पे आपको मैथ्स और फिजिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, हम पहले पढ़ेंगे मल्टीपल्स का टेबल एंड देन आफ्टर वी गो फॉर दी सब मल्टीपल, ओके। सो मल्टीपल्स, इन दैट वी हैव टू फैमिलियर विथ symbol, prefix and its value. So first you focus on this vertical column, first one value which gives the value. So starting from deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta and exa. अभी तक टेक्स्ट बुक में इतने ही दिए। राइट नाउ सो मेनी दिस मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर फाउंडेड, बट यू हैव टू रिमेंबर अप टू दिस। So look at this first letter deca, symbol is Da, hecto H, kilo K, mega capital M, giga capital G, tera capital T, peta capital P, exa capital E। ये हाईलाइट किए गए सिंबल वो कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है और समझना है इसको। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेका, 10 to the power 1, 10 to the power 2 for hecto, for giga 10 to the power 9, for exa 10 to the power 18. So how you can remember this value directly? So look at here, this is the easiest way to remember. यदि ये सीक्वेंस आपको ये शॉर्टकट मेथड बताएगा और उसके हिसाब से आपको 10 की पावर लिखनी है अप्रोप्रिएट, तो हम पहले ये प्रीफिक्स कैसे याद रखें उसके लिए मैंने शॉर्टकट दिया है। ये आपने 10th में गुजराती तो पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत गुजराती आपको आता होगा। क्या लिखा है, कोयल मैना गाय त्यारे पोपट आनंद करे। आनंद का इंग्लिश वर्ड हम प्रॉपर नहीं है लेकिन यहाँ पे मैच हो रहे इसलिए लिखा है एंटरटेनमेंट। तो हम क्या करते हैं यार, कोयल, कोयल का फर्स्ट लेटर क्या है, क। सो किलो, मैना मेगा, गाय गीगा, टेरा पेटा एक्सा। ये राउंड किया है वो सिर्फ ये स्टेटमेंट के लिए है, वो स्टेटमेंट प्रॉपर बोला जाए इसलिए मैंने ये राउंड किया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ मीनिंग क्या है ये सारे वर्ड्स का,
वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये आप देख सकते हो इसमें। तो ये तरीका है आपको याद रखने के लिए, ये मल्टीपल्स का टेबल। नाउ हाउ यू कैन रिमेंबर द वैल्यू फॉर डेका 10⁻⁻1, हेक्टो 2, किलो 3, तो ये तीनों आप इजीली याद रख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये मेथड। अब आप तीन तीन ऐड कर जाओ, तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 15 एंड 18 एंड सो ऑन। सो ये स्ट्रेटेजी है आपको ये मल्टीपल्स का टेबल याद रखने की, वेरी सिंपल वे। ओके, इसको आप फॉलो करो तो किलो से लेके एक्सा तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टार्टिंग के आप खुद ही याद रख सकते हो। नेक्स्ट टेबल की ओर बढ़ते, सब मल्टीपल्स। क्या है सब मल्टीपल्स, तो जो हमने मल्टीपल्स में पढ़ा वही सब मल्टीपल्स में कौन से चेंजेस है, तो आप देख सकते हो वैल्यू, प्रीफिक्स एंड सिंबल, ये नेम चेंज है, तो उसके हिसाब के उसकी 10 की पावर क्या है, चेंज। चेंज ऐसी है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर थी, यहाँ पे नेगेटिव है, तो उसका क्या मीनिंग लेना है ये आपको मैं बता देता हूँ। 10 की पावर मीन्स 10, 10 की पावर -1 मीन्स 1/10 की पावर 1 मीन्स 1/10, 10 की पावर -2 मीन्स 1/100, that is equal to 10 की पावर, or you can write in this way 10 की पावर +2, then you write 1/100। so आप देख सकते हो कि 1/100 means 10⁻², 1/1000 means 10⁻³ so in this way ये सारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव थी, सब मल्टीपल के लिए नेगेटिव है पावर। सो ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वाली वैल्यू बहुत कम। आप देख सकते हो इसके हिसाब से 10 की पावर 1, उसके हिसाब के 10 की पावर -1 1/10.1। सो ये सारी वैल्यूज वेरी स्मॉलर एंड दिस इज वेरी लार्जर। Why scientists have given this method? So आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड 3 × 10⁻+8 मीटर पर सेकेंड है। यदि ये मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा, 3 1 2 3 4 5 6 7, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। so how we can write in this way, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 3.0 into 10⁻+8। बट ये हमको टीडियस मेथड लगता है, ऐसे वाला हमको नहीं चाहिए, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, ये सिंप्लीफाइड वर्जन दिया। यदि माइक्रो है तो आप लिखो 10⁻⁻6, मेगा है लिखो 10⁻+6। सो उसके हिसाब से ऐसी लार्ज वैल्यू रखने के लिए हमको परेशानी नहीं होगी। ये हमको याद नहीं रखना है कि कितने जीरो है, हमको काउंट करना है, कुछ मिस्टेक आई तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। देखो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे वर्ड्स आ गए। उसके लिए जैसा शॉर्टकट मैंने इस वाले में दिया है वैसा ही शॉर्टकट मैंने यहाँ पे भी दिया है गुजराती लैंग्वेज में। देसी, देसी वो इंग्लिश लेडी का नाम है, सेंटी भी लेडी का नाम है। जो राउंड किया है वो ये स्टेटमेंट के लिए, उसका इसमें यूज नहीं होता। देसी सेंटी थई मिलीने मળી ગયું, નેનો પછી ફરી આવશે। What do you mean by this डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो। सो ये दोनों वर्ड आप निकाल सकते हो। उसके अलावा ये पूरा टेबल आपको सीक्वेंस में याद रह जाएगा। और वैल्यू कैसे याद रखोगे, माइनस में पावर एक एक बढ़ाते जाओ, यहाँ पे एक एक बढ़ेगी अप टू 3 तक, -3 तक, और यहाँ पे -18 तक होगी। 3 का डिफरेंस है, आप देख सकते हो, जैसे इसमें था वैसा ही यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक गौर किया जाए कि ये सारे जो सिंबल हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउ, डेसी स्मॉल डी, सेंटी स्मॉल सी, मिली स्मॉल एम, म्यू इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो और म्यू, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो। तो आपको अभी मैं पूरी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी जो नाम दिए जा रहे हैं ना, आपको पता होगा किटकैट, जेली बीन, ये सब एंड्रॉइड के वर्जन के नाम दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप ये वाला पकड़ो,
जो माइक्रो सिम कार्ड की साइज इतनी होती है, उसमें वो चिप होती है, वो तो उससे भी कम होती है उसकी साइज, तो वाई द नेम इज गिवन माइक्रो सिम एंड नैनो सिम. सो वी ट्राई टू रिड्यूस देयर साइज. सो आप देख सकते हो माइक्रो मीन्स -6, नैनो मीन्स -9. -6 का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻6, और नैनो का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻9. सो आप देख सकते हो कि ड्रास्टिकली द साइज ऑफ दैट सिम कार्ड इज रिड्यूस. यदि आपको ये पता हो तब. माइक्रो और नैनो सिम कार्ड अभी अवेलेबल है एंड्रॉइड फोन में. ओके, सो ये दोनों टेबल आपको पता होने चाहिए, आपको थॉरली पता होने चाहिए. जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट करो तो ये वेरी यूजफुल होगा. ओके, नॉट ओनली फॉर 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू, योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इसके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं. आपको ये दोनों टेबल आने चाहिए. तो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. वीडियो को पॉज कीजिए. आप डेफिनेटली ये दोनों टेबल आपको यदि आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो आप साइड में लिखिए रफ पेज में, और उसके हिसाब से वैल्यू पुट आउट करके सॉल्यूशन कीजिए. यदि आता है तो कोई दिक्कत नहीं है. आओ हम सॉल्व करते हैं 1 to 14 न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस टू मल्टीपल एंड सब मल्टीपल टेबल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो उसके ये सारे जो एग्जाम्पल है उसके लिए आपको ये कुछ यूनिट्स है वो पता होने चाहिए, जैसे कि पास्कल, पीए, ओम उसका सिंबल है ऐसा, जूल कैपिटल जे, हर्ट्ज ये प्रेशर का यूनिट है, ये रेजिस्टेंस का है, ये वर्क का है, और ये फ्रीक्वेंसी का. यदि आपने नए स्टूडेंट हो, पहली बार ये चैनल पे देख रहे हो वीडियो, तो आप 1 to 9 लेक्चर पहले देखो. उसमें ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज, उसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट अलॉन्ग विथ डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पढ़ा है वेरी बेस्ट तरीके से, ऐसे ही इजी वे से. सो आओ हम स्टार्ट करते हैं. ये आप देख सकते हो कि जो भी मैंने अंडरलाइन की है सारे एग्जाम्पल में वो सेम यूनिट्स है. तभी हम यहाँ पे कुछ डिजिट लिख सकते हैं. यहाँ पे वर्क का यूनिट है तो राइट हैंड साइड भी वर्क का ही होगा. यहाँ पे हम आपको ऐसा तो पता होगा कि 1 किलोग्राम इक्वल टू ब्लैंक ग्राम. सो व्हाट इज माय आंसर, 1000. सो आप देख सकते हो ये ग्राम है वो मास का यूनिट है, और ये किलोग्राम भी मास का ही यूनिट है. आपको ये भी पता होगा 1 किलोमीटर 1000 मीटर. सो यदि ये डिस्टेंस का यूनिट है तो ये भी क्या है, डिस्टेंस का यूनिट. उस हिसाब से ये न्यूमेरिकल्स आप पढ़ सकते हो. आपको टेबल की मोर प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स बनाए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिलीमीटर इक्वल टू ब्लैंक मीटर. यहाँ पे एक्चुअली ब्लैंक था लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक्सप्लेन ही करूंगा, आंसर लिखे. सो क्या होगा, मिली का 10⁻⁻3. ओके, सेकेंड. सो मिली का क्या हुआ 10⁻⁻3, कहाँ से मैंने रखा, तो ये दोनों टेबल में से. ओके, आपको उसके हिसाब से वैल्यू रखनी है. क्या हम पढ़ेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू ब्लैंक मीटर, किलो मीन्स 1000, सो 1 10⁻+3. ओके, 1 नैनोमीटर इक्वल टू ब्लैंक मीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹. नेक्स्ट 1 किलो जूल इक्वल टू ब्लैंक जूल, किलो मीन्स 10⁻3. के 1 मेगा जूल इक्वल टू ब्लैंक जूल, मेगा मीन्स 10⁻+6. 1 पिकोमीटर इक्वल टू ब्लैंक मीटर, पिको मीन्स 10⁻⁻12. 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू ब्लैंक फेम्टोमीटर. आप यहाँ से, यहाँ पे क्या था कि राइट हैंड साइड डायरेक्टली हम लिख सकते थे वैल्यूज, यहाँ पे दोनों साइड ऐसी वैल्यू है तो कुछ नहीं करना, आपको दोनों का क्या लेना है, डिवीजन. ये यदि मैं x सपोज कर लूँ तो व्हाट इज ये 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 1 फेम्टोमीटर, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ x. सो 1 माइक्रो मीन्स -6, फेम्टो मीन्स -15. सो ये सिंप्लीफाई करोगे, बेस सेम है, सो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. -6 ये -15 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, +15 -6 +9. सो उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो. वन अगेन शॉर्टकट मेथड, हाउ टू राइट डायरेक्ट आंसर. सो उसके लिए आपको क्या करना है, माइक्रो -6, फेम्टो -15. यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करूँ जो -6 आंसर लाए, ये -15 है, ये -6 है, तो यहाँ पे +9 पुट करना पड़ेगा
तभी मेरा आंसर -6 आएगा। तो उसके हिसाब से भी आप ये ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हो, अदरवाइज ये डिवीजन लेके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगापास्कल इक्वल टू ब्लैंक पास्कल। गीगा मीन्स 10⁻⁻9। नाइन्थ वाला 7 जैसा है, डिवीजन लेना पड़ेगा माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर। माइक्रो मीन्स -6, मिली मीन्स -3। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 आएगी, 10 की पावर क्या आएगी, -3। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर इक्वल टू ब्लैंक माइक्रोमीटर। सो नैनो अपॉन माइक्रो, -9 अपॉन -6, सो -9 + 6 -3। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, ये -6 है, नैनो के लिए -9 चाहिए। यदि ये इक्वल होना हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू मैं रखूँ, तो -6 ऑलरेडी है, -3 रखूँगा तो -9 होगा। सो इस हिसाब से भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट 11th, 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू ब्लैंक किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे मेगा की वैल्यू 10⁻6, किलो की 10⁻3, सो 10⁻6 -3, सो व्हाट इज माय आंसर, 10⁻3। What is my answer, 10⁻3? Next one, 1 giga ohm equal to blank mega ohm. Giga means 9, mega means 6. So what should be my answer? 9 minus 6, that is 10⁻3. तो ये सारे एग्जाम्पल में आप वो वाला शॉर्टकट रख सकते हो। मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया, ये लास्ट बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेगा 10⁻6, कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखूँ जो 10⁻9 होगी, तो 10⁻6 और 10⁻3 ऐसा होगा। 3 + 6 10⁻9, ऐसे ही आप सोच सकते हो। और ये वाला मेथड, दोनों में से कोई एक जो भी आपको इजी लगे वो आप सिलेक्ट करना। नेक्स्ट 13 1 femto इक्वल टू ब्लैंक पिकोमीटर। ये मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया। फेमटो -15, पिको -12, -15 + 12 -3। ओके, एंड लास्ट वाला सम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। सो माइक्रो अपॉन सेंटीमीटर, माइक्रो मीन्स -6, सेंटी मीन्स -2, -6 + 2, सो व्हाट शुड बी माय आंसर फाइनल, 10⁻4। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।